अपने हाथों को जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री कुंतुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, परम पूज्य हरिका सुरेवती माता की जय, हरिकार संघ की जय। जब भी आप किसी को संकट में घिरे हुए देखें, चाहे आप अस्पताल में हो, सड़क पर हो अथवा स्कूल में हो, या किसी अर्जेंट काम से जा रहे हो लेकिन सामने देख रहे हैं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई परेशान है, किसी के पास फीस के पैसे नहीं हैं, कोई रोग से परेशान है, यदि आपसे बन सकता है, आप में शक्ति है, तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए। हेल्प करते समय यह मत सोचिए कि यह व्यक्ति मुझे इस हेल्प के लिए क्या देगा। यह मत सोचिए। यदि आपने निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति की आज सहायता की है, यकीन मानिए जब आपके ऊपर संकट के बादल छाएंगे, कोई अजनबी आपकी सहायता के लिए तैयार खड़ा होगा। इसलिए हमेशा सहायता करने से पीछे मत हटिए। परोपकार ऐसी चीज है जो कि प्रकृति ज्यादा करती है। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य तो कम करते हैं परोपकार और पीछे से नाना प्रकार के विकल्प जोड़ लेते हैं, लेकिन प्रकृति कैसी है? प्रकृति सहज ही परोपकार करती ही रहती है, जैसे उसका निर्माण ही परोपकार के लिए हुआ है। नदी न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल। नदी न पीवे कभी अपना जल और वृक्ष न खावे कभी अपना फल। नदी को आपने कभी अपना जल पीते हुए देखा क्या? उसके जल से कितने प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। जीवनदायिनी 2 बूंद पानी को पाकर के जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो कम से कम वह पानी पी करके ही अपना दिन पूरा निकाल लेता है। वह नदी उन पानी के पैसे नहीं मांगती है क्या? निस्वार्थ भाव से उसमें कोई उसकी अपेक्षा नहीं है और वो सहज ही बहती रहती है। न जाने कितने जीव, उसमें शेर भी आ जाता है, शेर भी उस नदी का पानी पी लेता है, हाथी भी पी रहा है, कुत्ता भी पी रहा है और कोई मनुष्य भी घड़े में भर करके ले जा रहा है। क्रूर पशु भी पी रहे हैं और शाकाहारी भी पी रहे हैं, मांसाहारी भी पी रहे हैं, सुंदर स्त्रियां भी पी रही हैं, कन्या भी है, लेकिन उसके बाद भी वह नदी ये नहीं सोचती कि मुझे क्या देगी, सोचती है क्या? इसी तरह से वृक्ष है, वृक्ष की एक एक चीज मूल्यवान है। उसकी छाल भी काम आती है, लकड़ी भी काम आती है, लकड़ी से आपका ये सब फर्नीचर बनता है। और देखिए उसकी डालें भी काम में आती है, उनके पत्ते भी औषधि के रूप में काम आते हैं और छाया भी देते हैं। उसके बाद उसमें जो क्या होता है, फूल होता है, वह फूल भी भगवान को चढ़ाने के काम में आता है। और यदि किसी का विवाह होता है तो फूल उसकी वरमाला के काम में भी आता है।
उनका भी उपयोग है, और जो फल होते हैं उनका तो सभी सेवन करते हैं। मतलब एक इंद्रिय है, एक वृक्ष है, लेकिन पूरे जीवन भर आपका उपकार करता ही रहता है। और देखिए, कुछ बच्चे शैतान थे, और शैतान थे तो वृक्ष पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे ने दूसरे को क्या किया, मार दिया। तो उस बच्चे ने क्या किया, पत्थर मारा, तो पत्थर जाकर के किसको लगा, पेड़। जैसे ही पत्थर पेड़ को लगा, एक बड़ा सा मीठा मीठा फल नीचे गिर गया। अब वह बच्चा कह रहा है, देख, मैंने तो तुमको मारा, तुम तो मुझे क्या देते, बुरा भला कहते, लेकिन यह वृक्ष देखो, इसको मैंने मारा, फिर भी यह मीठा फल दे रहा है। तो इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है, सामने वाला आपका यदि बुरा भी करे तो भी आप उसका भला करो, क्योंकि आपके खाते में भलाई रहेगी, आगे कोई ना कोई आपकी भलाई कर देगा। और यदि आपकी खाते में बुराई आ गई तो आपकी भी फिर बुराई का खाता आगे चलता रहेगा। इसलिए सीखना चाहिए प्रकृति से। सूरज के विमान की धूप उसकी क्या काम आती है, सूरज के विमान की धूप है। सूरज तो हम और आप जैसा पंचेंद्रिय जीव है, देव है, लेकिन उसका यह विमान है, उस विमान का लाभ उसे क्या है, लेकिन हमारे लिए कितना उपयोग है। यदि आज सूरज ना हो तो क्या करेंगे, सूरज यदि ना हो तो सब दुनिया अंधकार में विलीन हो जाए। वह सूरज कितना उपकार करता है कि जब चमकता है तो पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। वह वहां पर तो रत्नों का प्रकाश है, वहां पर तो सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विमान में सूर्य नामक देव है उसको कोई आवश्यकता, लेकिन मध्य लोक का वह विमान ही उपकार कर रहा है, जिससे क्या होता है, जिससे दिन निकलता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हमको धूप मिलती है। इसी तरह से चंद्रमा का विमान है, वह भी निरंतर उपकार ही कर रहा है। वह तो अंदर देव है, लेकिन उसका विमान यहाँ से वहां घूमता है। तो रात्रि की गर्मी की रात हो, गर्मी की रातों में भी ठंडक हो जाती है। यदि पूर्णिमा हो तो होती है कि नहीं, हो जाती है। ठंडक का काम कौन कर रहा है, चंद्रमा का विमान। वह ठंडक उस चंद्रमा के क्या काम आ रही, कुछ भी नहीं। लेकिन इसी प्रकार से पूरी प्रकृति है। बादल हैं तो उनका जल उनका क्या काम आता है, वो जल बरसा के बिल्कुल नष्ट ही हो जाते होते हैं कि नहीं। बादल में से जब जल गया तो बादल का अस्तित्व भी नहीं बचा। ऐसे प्रकृति उपकार कर रही है और हमको संदेश दे रही है कि तुम भी उपकार करो। पशु भी कितना उपकार करते हैं। गाय है, एक माता आपको कितने दिन दूध पिलाएगी, 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, इतना ही हो सकता है। अब वह गो माता आपको कब तक दूध पिलाएगी, पूरी जिंदगी भर आपको दूध पिलाने का काम करती है। कौन, उसको आप क्या देते हो, सूखा चारा क्या देते हो। जितना अच्छा उस दूध को बेच करके आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उससे आप मावा बनाते हो, घी बनाते हो, घी बेचते हो, उसका दही करते हो, मक्खन, कितनी नाना प्रकार की वैरायटी करते हो। और कोई जीव दो जिनके पास बहुत सारी गाय हो, उन गौशाला के माध्यम से ही पूरा अपना जीवन, पूरा परिवार चला लेता है। और उसने उस गाय को क्या दिया, सूखी घास। लेकिन फिर भी वह अपना दूध देना बंद नहीं करती,
इस प्रकार से पशुओं में प्रकृति में ज्यादा उपकार है कि नहीं? तो वे सतत उनका नेचुरल चलता रहता है। तो आज बात उपकार की आ रही है। आगे गाथा किसकी चलने वाली है? उपकार की गाथा चलने वाली है। लोग कहते हैं कि पेड़ और नदी, बादल, धरती यह सब उपकार करते हैं। धरती भी अपने पास स्थान दे देती है। धरती क्षमावान होती है, उसको खोदते भी जाते हैं तो वह कभी कुछ प्रतिकार नहीं करती। धरती अपना स्थान देती है, आकाश अपना स्थान देता है। तो कोई कहता है कि प्रकृति सबसे ज्यादा उपकार करती है और शिष्य ने भी वो सुन लिया। तो अब वह शिष्य कहता है कि आप बार बार कहते हो उपकारी है कौन? वीतरागी प्रभु उपकारी है। तो भाई प्रकृति सबसे बड़ा उपकार करती है। वह जल देती है, दूध देती है और क्या क्या देती, हर प्रकार की चीज इस प्रकृति दे रही है निस्वार्थ भाव से। तो आप ये बताइए ये अनंत भगवान क्या देते हैं? क्योंकि परोपकार की बात आई है, आपने बार बार कहा हित करते हैं, हित करते। क्या हित करते हैं भाई? ये तो प्रकृति का हित तो दुनिया में दिख रहा है। और लेकिन यह अनंत भगवान का ऐसा कौन सा उपकार है कि बार बार इनको हितोपदेशी जोड़ रहे बार बार। ये कौन सा कार्य ऐसा कर रहे हैं जो प्रकृति से भी ऊपर के लेवल का है? समझ में आई? शिष्य ने क्या प्रश्न किया कि प्रकृति तो उपकार करती हुई सारी दुनिया को दिख रही है, ये अनंत भगवान ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जिससे इनका ग्रेड प्रकृति से ऊपर उठ रहा है? तो इसका उत्तर आचार्य श्री इस श्लोक में देते हैं। श्लोक नंबर अपना कौन सा चल रहा है? 8 नंबर। 7 नंबर सुबह हो चुका है, इसको पढ़ते हैं। अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतोहितम् ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किं प्रेक्षते। इसमें बताया गया है अनात्मार्थं विना रागे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। इसका अनंत भगवान की बात चल रही। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका क्या है? कोई ना कोई प्रयोजन होता है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है या फिर उनका स्वाभाविक रूप से ऐसी परिणति होती रहती है और उस परिणति से वे वास्तव में कितना उपकार करेंगे, कब तक करते रहेंगे, लेकिन उस उपकार से अन्य जीवों का तो हित होता है लेकिन वो अपना हित नहीं कर पाते हैं क्या? उनसे अन्य जीवों का हित होता है लेकिन उनका स्वयं का हित नहीं होता। लेकिन एक विशेषता है अनंत भगवान की। क्या विशेषता है? एक विशेषता है अनंत भगवान की, यह विशेषता है कि वो पहले अपना हित करते हैं, बाद में दूसरों का हित। इस बात को समझना, पहले वे अपना हित करते हैं, बाद में दूसरों का हित करते हैं और अपना हित भी वो पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद दूसरों का हित करते हैं। प्रकृति जो करती है वह अपना हित नहीं करती, केवल दूसरों का हित करती है। और कितने जीवों का आप हित करोगे, अनंत काल तक भी करते रहोगे तब भी जीव समाप्त। और वह एकेंद्रीय पर्याय में जितने भी जीव हित करते हैं उससे उनका कुछ भी अच्छा भला नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा कहा जाता है अष्टपाउल में
जब जल भगवान के चरणों में चढ़ता है तो वह उससे भी उसको पुण्य का बंध हो जाता है। जल का एक जीव होगा और अग्नि का एक जब भगवान के चरणों में जलता है तो वहां पर उसका उत्कृष्ट है, उसका उत्कृष्ट उपयोग है। अगर भगवान के चरणों में चढ़ता है, साधु के लिए आहार में प्रयुक्त होता है, साधु के लिए भी आप क्या करते हो, अग्नि को प्रज्वलित करते हो, तो उस अवस्था में उस जल का उत्कृष्ट उपयोग होता है। नहीं तो बाकी समय तो वह निकृष्ट कार्यों के लिए जाता है। वह जल अग्नि जो फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है तो वह उसकी वनस्पति की पर्याय भी धन्य हो जाता है। पत्थर का भी है, वह पत्थर भी विशेष है, उत्कृष्ट है, जिससे भगवान की प्रतिमा बनती है। इस तरह से ये 5 स्थावर जो हैं यह भी सार्थक हो जाते हैं यदि भगवान के लिए इनका उपयोग, अथवा साधु के लिए भी उपयोग होता है, लकड़ी का, कांटे का, आहार में जल का, वनस्पति का, तो ये सब उस समय सार्थक हो जाते हैं। तो अब अपनी बात चल रही है अनात्मात्म बिना रागे, मतलब उनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं, स्वयं का तो उन्होंने हित कर चुके, अब उनको अपना स्वयं का हित करना शेष नहीं है। और दूसरी बात, एक इंद्रिय जीव जो नदी है, वृक्ष है आदि जो हमारा उपकार करते हैं, वे कैसे हैं, उनमें राग द्वेष विद्यमान है कि नहीं, राग द्वेष विद्यमान भी है। और अगर कोई उनको मारने के लिए आता है, काटने के लिए पेड़ को आता है तो वह एकदम से डरते हैं। ऐसा इसमें पता चलता है सूक्ष्मदर्शी आदि के द्वारा कि उनका जो परिणमन है वो एकदम भयातुर हो जाते हैं, होते हैं। तो इसी प्रकार से उनमें भय है, राग है, द्वेष है, और कोई उनको प्रिय लगता है तो उसके लिए वे स्वागत भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, क्योंकि एक होता है विष पादप, पढ़ा होगा, एक विष पादप होता है, वहां पर कोई मनुष्य चला जाए तो वो अपनी शाखाओं से उसको पकड़ लेते हैं और उसके शरीर में विष का संचार कर देते हैं, अथवा उसका खून भी चूस लेते हैं, ऐसे भी पादप है। तो वह भी एक इंद्रिय है, लेकिन एक इंद्रिय होने के बाद भी उनमें द्वेष है कि नहीं है। जल भी कभी बाढ़ के रूप में पूरे नगर में चला जाता है, पूरे नगर को तहस नहस कर देता। अग्नि भी ज्वालामुखी बन जाती है तो पूरे नगर को जला देती है। तो उसमें भी क्रोध है, उसमें भी इन सब चीजों से क्या पता चलता है, उनमें क्रोध भी है, ये उपकार भी करते हैं, राग भी है और क्रोध भी है। तो इस तरह से इसको समझेंगे कि वहां पर भगवान के पास क्या क्या नहीं है, राग द्वेष क्रोध आदि कोई भी कषाय भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, और उनका कोई प्रयोजन भी नहीं, स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। और वह शास्ता, शास्ता का मतलब क्या है, हितोपदेश, हित का उपदेश दे रहे हैं, जिनवाणी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, शास्ता शास्त्री सतो हित, और वे क्या करते हैं, हित करते हैं। देखिए यहाँ पर शास्ता शास्त्री सतो हित, मतलब वे हित करते हैं, किसका, सभी का, कोई एक व्यक्ति उनके लिए क्या है, लक्ष्य बना करके करते हैं क्या, वे लक्ष्य बना करके किसी का हित नहीं करते, वे तो अपनी अनंत मुद्रा में समूह शरण में बैठे हुए, अब कोई भी आएगा वहां पर प्रश्न पूछेगा, वाणी खिलेगी और वह प्रश्न को सब लोग सुनेंगे कि नहीं, उस प्रश्न का उत्तर जिसके जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में कन्वर्ट होकर के मिल जाए। तो
तो इस तरह से सारे जीवों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उससे जैसे प्रकृति परोपकार करती है तो उनसे जीवों का कुछ समय के लिए कष्ट खत्म होता है, लेकिन भगवान की वाणी से भव भव का कष्ट समाप्त हो जाता हमेशा के लिए। अब वो प्यास मिटाती है, भूख मिटाती है, लेकिन जो भगवान के समूह शरण में दीक्षा ले लेता है उसका जन्म जरा मरण भूख प्यास सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्रम से परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए प्रकृति तो केवल कुछ समय के लिए कंठ को प्यास मिटाती है, क्षुधा को मिटाती है, और वह कैसी है? राग द्वेष से सहित है, जबकि भगवान राग द्वेष से रहित हैं। और क्या है? और एक बार में क्या करते हैं? यदि आप उनके मार्ग पर चलते हो तो उस जिन शासन में इतनी शक्ति है, जन्म जन्म के आपके पाप, आपके दुख, आपके कष्टों को हमेशा के लिए मिटा सकता। इसलिए अनंत भगवान का हितानुशासन कैसा है? सबसे ऊंचा है। समझ में आया? यह गुरुदेव यहाँ पर समंतभद्र स्वामी उस शिष्य से कह रहे हैं कि प्रकृति तो कुछ देर के लिए मिटाएगी, उसके बाद फिर आपको संकट में डल जाओगे, लेकिन हमेशा का संकट मिटाना है तो अनंत प्रभु की वाणी रूपी अमृत को पियो। यह वचन रूपी अमृत यदि आपने पिया तो क्या हो जाएगा? तो आपके भव भव के पाप, भव भव के संकट नष्ट हो जाएगा। एक माँ भी बच्चे का हित करती है। किसका करती है? माँ भी हित करती है, लेकिन किसके लिए? शरीर का हित करती, आत्मा का हित कोई भी नहीं करता। संसारिक जीवन में माता पिता हित करते हैं, पत्नी हित करती है, और भी जो आपके परिवार के लोग भी करते हैं, लेकिन उनका हित कैसा है? केवल शरीर विषयक है, आत्मा विषयक हित वो, जबकि मुख्य आत्मा है, वो केवल इस शरीर का पोषण करेंगे, शरीर का हित करेंगे, मगर मुख्य क्या है? आत्मा। तो भगवान जो है वे आत्मा का हित करते, आत्मा का हित करते हैं तो शरीर का अपने आप हित हो जाता, क्योंकि वो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो जब आप अंदर की चीज का, अंदर का काम करोगे तो बाहर का अपने आप हित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, और इसमें उदाहरण दिया है क्या? ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान। ध्वनन यानी बजता है, शिल्पी मतलब कौन? मृदंग बजाने वाला। कर स्पर्शान यानी उसके हाथों के स्पर्श से। शिल्पी मतलब कौन? मृदंग बजाने वाला जो शिल्पी है, जब वह अपने हाथों से स्पर्श करता है तो ऊर्जा, ऊर्जा यानी क्या? मृदंग। जब वह अपने हाथों से बजाता है तो मृदंग अपने आप स्वाभाविक रूप से बजता है, लेकिन वह मृदंग कोई इच्छा नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं करता, स्वाभाविक रूप से वह जैसे बज जाता है, उसी तरह जैसे ही भव्य जीव प्रश्न करते हैं वैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि। हम लोग कितनी अपेक्षाएं करते हैं, छोटी छोटी बातों पर में ही अपेक्षाएं चालू हो जाती है। बच्चा भी होता है तो पापा बाजार जा रहे हैं, पापा बाजार जा रहे हैं, सुन रहे हो? पापा बाजार जा रहे हैं तो बच्चा क्या सोचेगा? हमारे लिए ये चीज लेके आएंगे। पापा वहां जा रहे हो तो ये चीज लेके आना, वहां देख लेना पापा ये चीज मिल रही हो तो ये चीज, कोई ना कोई चीज की इच्छा छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। और कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पर अच्छी साड़ियाँ मिलती,
तो पत्नी क्या इच्छा करेगी कि वहां पर बहुत अच्छी मिलती है साड़ी, वो बॉर्डर की मिलती है, ये मिलती है, तो आप जाएंगे तो आप वहां पर जा रहे हो तो फिर क्या इच्छा होगी उसकी। यदि उसने बोला नहीं और आप वहां पर गए और आप साड़ी मिल जाए तो क्या होगा कि हर चीज बोलनी थोड़ी पड़ती है। जब आपको पता है वहां की साड़ियां प्रसिद्ध है तो आपको लेके ही आना चाहिए था। इतना तो दूसरे लोगों को देखो सब समझ जाते, आपको कुछ समझ में है। तो ऐसी अपन अपेक्षाएं हर चीज के लिए करते हैं। अपने घर अपने संबंधों में सहजता क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हर संबंध में पहले अपेक्षा रख देते कि ऐसा होना चाहिए। जरा सी भी अपेक्षा को ठेस पहुंची तो तुरंत क्या हो जाता है, वो भूल जाता है। कैकेयी रानी रूठी थी कि नहीं? क्यों रूठी थी? क्यों रूठी थी? कि उसको अपनी बात मनवानी थी। तो इसी तरह से हम भी जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या कोई बात मनवानी हो तो हम रूठ जाते हैं कि नहीं? तो रूठने का मुख्य कारण क्या है? जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो छोटे बच्चे दो काम करते हैं, या तो रूठते हैं या जिद करते हैं, है ना? बच्चों की दो बातें होती है ना, चेते नहीं चेते तो कुछ नहीं करता, ये तो अच्छा बच्चा। आज अकेला आया भाई, चार इसकी पूरी जो फौज है वो रह गई, उनकी चार बच्चे हैं, इनकी फौज में रह गए। तो अकेले अब क्या करते हैं बच्चे? दो काम करते हैं। कौन से? या तो रूठते हैं या जिद करते हैं। ये चेते कुछ नहीं करते, तो अच्छा बच्चा है ना। तो या तो रूठ के बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, या फिर जिद करते हैं कि हमको चाहिए, उसको छीन के कैसे भी ले। तो ये दो बात तो बच्चों की भी, छोटे बच्चों की भी अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होती है। पहले के बच्चों की इतनी अपेक्षाएं नहीं थी, परंतु ये अपने स्कूल में दूसरे बच्चों को देखते, उसके पास ये है, इसके पास ये है, इसका ऐसा, तो देख देख कर पहले सब सामान्य रूप से रहते थे सबके घरों में, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते थे तो सब जितने सबके घर में लिमिट का ही रहता था, इसीलिए कोई ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन अब क्या है, एक दो बच्चे होते हैं तो उनको हर चीज दिखती है, तो वह हर चीज के लिए इच्छा करते हैं, हमारे पास ऐसी चीज होना चाहिए, हमारे पास वैसी चीज होना चाहिए, तो इसलिए अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए एक दोहा है, शेर है, क्या है? हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या है? हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजार, एक जीवन में व्यक्ति हजार इच्छाएं करता है और ऐसी इच्छाएं करता है कि एक एक इच्छा मेरे को प्राणों से भी प्यारी इच्छा, लेकिन फिर भी उसके अरमान निकलते जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी अरमान कम नहीं। सपने देखते देखते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ऐसी जिंदगी अपने को नहीं करनी। अपने को तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कभी भी किसी की नहीं हुई, क्योंकि भोग कैसे हैं? भोग तो ऐसे हैं जैसे कि ज्वाला होती है, उसमें इच्छा ज्वाला, मैं सोचा था मैंने भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। मैं सोच रहा था कि ये भोग पूरा करूंगा, ये पूरा करूंगा तो मेरी इच्छा रूपी ज्वाला बुझ जाएगी, लेकिन पता क्या चला कि भोगते भोगते 50 साल 60 साल बीत गए। हाँ, कितने बीत गए पीछे? बताओ पीछे वालों, कितने बीत गए? 50 तो सबके हैं। 50 बीत गए, अब तक इच्छाएं खत्म हुई क्या? अब इच्छाएं पहले किस पे थी? पहले पति पे थी, अब किस पे? फिर किस पे आई? बेटे पे। फिर किस पे आई? बहू पे।
फिर किस पे आई? पोते। अब किस पे आई? पोता बहू पे। है हुआ कि नहीं ऐसा? अब वो सब बदलता जा रहा है, लेकिन इच्छा खत्म हुई क्या? इच्छा खत्म नहीं हुई। इसलिए सांसारिक इच्छाओं को अपन सोचे कि ये खत्म होगी, उसके बाद अपन दीक्षा, वो कभी खत्म नहीं होगी। आपको उनकी तरफ से उपयोग हटा करके अपनी आत्मा की तरफ उपयोग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर अपन इच्छाओं को ही एक एक करके पूरा करते रहेंगे तो जिंदगी अनंत भव बीत गए। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। संकल्प विकल्पों में अनंत भव बीत चुके हैं। अब हमारे अनंत भव बीतने नहीं चाहिए। अब हमको एक एक पल संभाल के रखना है, एक एक कदम संभाल के रखना है। दो चीजें संभाल लीजिए। कौन सी? एक तो पल को संभाल लीजिए, जो यह पल जा रहा है इसको संभाल लीजिए, और दूसरे अपने कदम को संभाल लीजिए। दो चीजों को आपने संभाल लिया तो फिर आपकी जिंदगी लाइन पर बनी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से मृदंग स्वाभाविक रूप से शिल्पी के हाथ से बजता है, कुछ भी आवाज करते हुए भी कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार से राग द्वेष के बिना भगवान भी हित का उपदेश सबके लिए देते हैं। जय बोला, जय सुंदर सागर महाराज की। जो लोग पूज्य हरिका से 105